सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू वी आई ट्रेडर्स ऑफिशियल। और बताइए, कैसा रहा आपका हफ्ता? वैसे तो ख़राब ही चल रहा है अपनी टॉप जी स्ट्रेटजी के लिए। बट मैं अगर आपने प्रॉफिट बनाया होगा तो अच्छी बात है। और मैं तो बोलूँगा बाय लक बनाया होगा प्रॉफिट, क्योंकि स्ट्रैटेजी इतनी कुछ खास काम नहीं करी है ये हफ्ते में। एसएलसी गए हैं। सो चलते हैं, आने वाले हफ्ते में हमें क्या देखने को मिल सकता है उसमें फोकस करते हैं। वीकली एनालिसिस। सो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है गोल्ड का। गोल्ड यहाँ पे चोच करके बेरिश हो गया है। एंड ये एक ए प्लस है गोल्ड का, और ये एक टी जेल 1 है। अब सबसे पहले ए प्लस तक पहुँचने के लिए सबसे पहले उसको ये सप्लाई जोन जो है हमारा डेली का, उसको ओवरटेक करना पड़ेगा। सबसे पहला हर्डल। तो मैं यहाँ से सेलिंग का प्लान आउट कर रहा हूँ ये सप्लाई जोन से डेली के। और अगर आप 4 आवर में देखोगे तो ये पूरी एक इम्पल्स है, उसमें अगर फिर लगाओगे तो ये वहीं कहीं आता है लेवल भी। सो यहाँ से मेरा सेलिंग का प्लान है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो बुलिश एक वेव बनाया है 4 आवर में भी। बट सिंस सब बेरिश है, और ये वीकली का लेवल है जहाँ से उठ रहा है प्राइस। सो देखते हैं। बट डेली तो बेरिश ही है। तो सेलिंग हम देखेंगे इन लेवल्स तक। इन लेवल्स से 1 आवर में चलते हैं। 4 आवर में कुछ भी नहीं है। 1 आवर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चोच करने से पहले ये इंटरनली बुलिश हुआ है 1 आवर गोल्ड में। तो हमारे पास ये 1 आवर का एक लेवल ऑफ 3 जो हमारे इंटरनल आईएसएस का है, और एक ए प्लस है ये। सो ये 15 मिनट का एक पेंडिंग ए प्लस भी है। सो ये अच्छा 2 लेवल का कॉन्फिडेंस बन रहा है सेम जगह पर। सो यहाँ से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है अगर मंडे पे प्राइसेस नीचे आते हैं, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। यहाँ पे आपको कुछ नहीं, 5 मिनट की एनगल्फिंग कैंडल चाहिए, या फिर 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लेना कितना जोन बढ़ा है ये। 80 पिप का कुछ जोन है। 80 या 100 पिप का कुछ जोन है, तो यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख के आप बाय कर सकते हो। सो ये कुछ प्लान रहेगा अगर प्राइसेस नीचे आती है मंडे को तो। और नीचे भी कहाँ से आएंगी, तो ये लेवल से नीचे आ सकती है। ये क्यों? क्योंकि 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो ये 15 मिनट का एक TGL 2 था, प्लस ये 1 आवर का भी ए प्लस था जहाँ से प्राइसेस सेल हो रहे हुए, यहाँ से 300 पे जो गिरा है। और यहाँ पे 15 मिनट का चेंज ऑफ कर दिया सेम 1 आवर के लेवल पे। सो हो सकता है कि प्राइसेस इसकी और लिक्विडिटी लेके फिर चल में जा सकता है फिर से। सो ये भी एक प्लान होगा। बट लेट्स सी, क्योंकि 1 आवर और 15 मिनट बुलिश है, तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ से ब्रेक करके इसको ऊपर हम यहाँ से सेल करें, क्योंकि ये 1 आवर का फिफ्थ का लेवल भी है। अगर आप ये जो इम्पल्स है सेलिंग की अगर इसमें लगाओगे तो ये फिफ्थ का लेवल है जहाँ से मैं एंट्री करता हूँ। सो वही है ये 0.7, 0.8 पूरा ये लेवल है फिफ्थ का, जहाँ से मैं एंट्री बनाता हूँ अगर मिलती है तो। आह, बाकी यही है कुछ। नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग करेंगे, ऊपर आता है तो ये एक लेवल है सेलिंग का। यहाँ पे भी 1 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ पे भी 1 मिनट का, सॉरी, यहाँ पे 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना पड़ेगा, या 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि डेली का लेवल है। अगर ये 1 आवर, ये भी 1 आवर का फिब है। अगर आप ये यहाँ से लेके ये जो इम्पल्स है ये मार्क करते हो तो ये भी वही 0.7, 0.8 के लेवल के बीच में जो फिब बनता है वहाँ पे है ये। तो ये कुछ प्लान है। अगर ऊपर आता है तो ये एक लेवल है सेलिंग का, और एक ये लेवल है जहाँ पे मैं 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर का वेट करूँगा। और नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग करेंगे। चलते हैं यहाँ पे बिटकॉइन में। बिटकॉइन अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे तो बेरिश है। डेली टाइम फ्रेम में बिटकॉइन बेरिश, और ये उसके टारगेट से कुछ 52,000 और एक 49,000 जो मैं बिटकॉइन को देख रहा हूँ जिसमें। अगर आप यहाँ से यहाँ फिब लगाओगे तो ये ऑलरेडी फिब के लेवल से यहाँ से गिर रहा है। बट वो जो 0.5 का लेवल है, मैं थोड़ा सा ऊपर यहाँ से एंट्री बनाता हूँ, ये वाला लेवल है। तो यहाँ पे मुझे पीछे में कुछ दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको अवॉइड किया, और मुझे लगता नहीं पर्सनली कि इतना ऊपर आएगा बिटकॉइन। सो इसलिए वो लेवल मार्क नहीं किया है। बाकी चलते हैं 4 आवर में। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो ये एक सेलिंग का इम्पल्स है। यहाँ पे एक
बुलिश होने का ट्राई किया, बट ये इनवैलिड है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि यहाँ नीचे क्लोजिंग आ गई है, तो ये इनवैलिड इंटरनल स्ट्रक्चर है। सो इसलिए ये ओवरऑल तो सेलिंग में ही है। तो अगर आप ये ये कुछ मार्क करते हो तो यहाँ पे ये आता है लेवल, जो 4 आवर का हमारा सप्लाई जोन भी बन रहा है। अब सप्लाई जोन कैसे बन रहा है, तो ये देखो एक बड़ी कैंडल आई है, और उसके नीचे तो ये एफ भी है, तो ये एक सप्लाई जोन है ये, इम्पल्स के पहले ग्रीन कैंडल। तो यहाँ से सेलिंग आ सकती है फिर से, जो फिर लेवल के अंदर भी आ रहा है, अगर आप ये पूरा एक लेग लेते हो तो। हाँ, तो यहाँ से कुछ सेलिंग हमारी बनेगी। 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे 1 आवर का ए प्लस बन रहा है, इसके जस्ट ऊपर हमारा सप्लाई जोन है 4 आवर का। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे शायद बिटकॉइन यहाँ से ऊपर आएगा, थोड़ा सा मे बी लिक्विडेट करके ये लेवल को टैप करके गिरना चाहिए। तो यहाँ पे ये पूरा जो जोन है ना, ये यहाँ से ये पूरा 63 से 61, ये पूरा सेलिंग मेरे को लग रहा है कि यहाँ से कहीं से भी सेलिंग आ सकती है। तो यहाँ पे कहीं भी अगर आपको 5 मिनट में या 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है, तो आप सेलिंग के साइड जा सकते हो ये पूरे जोन से। बट इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक ये लेवल है और एक ये लेवल मैंने निकाल के रखा है। यहाँ पे अगर 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो आप सेलिंग में जा सकते हो। तो ये कुछ बिटकॉइन के लिए है। चलते हैं सिल्वर में। सिल्वर अगर आप देखोगे डेली में तो बेरिश है, बेरिश चल रहा है। और ये यहाँ पे कहीं पे बेरिश हुआ था, देन ये एक TGL1 बन रहा है सिल्वर का, ये यहाँ पे। इसको मैंने एक ही लेवल और एक ही लेवल से सिंप्लीफाई किया है। अब ये कैसा, तो ये इम्पल्स है डेली का, इसके अंदर ये एक अपोजिट कैंडल जो आ रही है बीच में हमारा फिफ्थ के लेवल के अंदर, तो ये एक सप्लाई जोन कह सकते हैं, जहाँ से अपन सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिख सकते हैं। सो ये कुछ है। 4 आवर में भी अगर आप देखोगे, ये एक है, देन ये डाउन, देन इसके नीचे डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। हाँ, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, देन नीचे। तो अगर ये पूरी इम्पल्स अगर आप लेते हो, तो ये एक जोन है, ये H1 का सप्लाई जोन है हमारे। ये देखो, अब H1 का कैसे है, तो अगर आप इसको थोड़ा जूम आउट करोगे, तो ये ऐसा ऐसा मैंने ऐसा लिया हो, यहाँ से लेके यहाँ तक मंगाया, तो ये एक फिब लेवल बनता है जो हमारे आता है सप्लाई जोन, जो फिब लेवल के अंदर आ रहा है। तो मैंने वो पूरा बहुत बड़ा लेग लिया है, क्योंकि मुझे छोटे छोटे ऐसा लग रहा है कि इनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा मार्केट। बट देखते हैं क्या करता है। यहाँ पे इंटरनली बुलिश होने का ट्राई किया, मगर फिर ये इसके नीचे क्लोज कर इनवैलिड कर दिया है इंटरनल स्ट्रक्चर को। बट लेट्स सी क्या करता है। तो मैं यहाँ से और यहाँ से सेलिंग प्लान आउट करूँगा सिल्वर में, वही सेम 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर, और आप सेल कर सकते हो। ये एक लेवल है सेलिंग का और एक ये लेवल है सेलिंग का, ये भी है। यहाँ तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी घुस सकते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिफ्थ का लेवल जो है टैप एंड गो प्ले हो सकता है। सो ये कुछ है सिनेरियो। GBP USD में चलते हैं। GBP USD अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे, तो एक डबल बॉटम पे खड़ा हुआ है, जहाँ से प्राइजेस बुलिश होने का ट्राई कर रही है। ये पहली बार ट्राई किया, देन इन बायर्स को लिक्विडेट करके फिर से एक बार ट्राई कर रही है। ग्रीन कैंडल क्लोज करा था थर्सडे में, एंड फ्राइडे में थोड़ा सा बाइंग की तरफ रेजिस्टेंस दिखाया है, इसका हाई स्वीप करके अंदर क्लोज किया है। सो ओवरऑल तो बेरिश है, यहाँ पे बेरिश हुआ था फिर से, बट हमारे पास सेलिंग के लिए कोई है नहीं लेवल इमीजिएट। ये एक इम्पल्स अगर आप यहाँ से लेके यहाँ मार्क करते हो, तो ये एक आता है लेवल हमारा सेलिंग का 4 आवर का, जो दो ग्रीन कैंडल बने हैं, इसको मैंने दोनों को ही मार्क कर दिया है एज अ सप्लाई जोन। तो यहाँ से आप सेलिंग में प्लान आउट कर सकते हो, अगर 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो। एक ये जोन भी है सेलिंग का, बट इसके ऊपर मैंने सप्लाई जोन थोड़ा सा रखा है कि ये शायद इसको स्वीप करके फिर गिरे। और अगर 1 आवर में आप जाते हो, तो ये 1 आवर का जो डेली का हमारा लेवल है, जो डेली का लेवल है, जहाँ से डबल बॉटम, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। ये देखो, ये एक सेलिंग का स्ट्रक्चर यहाँ फेक आउट हुआ, देन
देखो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था, यहाँ से प्राइजेस ने बुलिश जाने का ट्राई किए, अच्छे गए थे 50-60 पे, देन अगेन इसके नीचे दो कैंडल क्लोजिंग आ गई, ये सेलिंग हो गया है। बट अगर आप फिर से यहाँ से देखोगे तो ये एक इस तरीके से बाइंग जा रही है। एंड ये क्यू एम एल कैसे है मैं बताता हूँ आपको। सो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, बाइंग गई, ये एक स्ट्रक्चर है, देन ये ऊपर, देन ये पूरा एक बाइंग का स्ट्रक्चर था, देन इसके अंदर ये इंटरनल स्ट्रक्चर जो बने सेलिंग साइड के लिए, देन यहाँ पे फिर से चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया तो ये क्यू एम एल बनता है, जो यहाँ पे हमारा ये एक ए प्लस भी बोल सकते हो एक बन रहा है जो, बट ये क्यू एम एल मैंने मार्क किया है टू ए प्रिसाइज। तो यहाँ पे अगर आपको 5 मिनट में अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है तो आप बाइंग कर सकते हो एक स्कैल्पिंग 30-40 पिप, या इन लेवल्स तक के लिए भी 96 पिप्स। तो ये कुछ प्लान होगा जी बी पी यू एस टी में, कि अगर नीचे आता है हमारे क्यू एम एल पे 1 आवर के, तो हम वहाँ से बाय करेंगे 5 मिनट के एंगल्फिंग कैंडल देख के, या फिर ऊपर ये जो सप्लाई जोन है 4 आवर का जो मैंने मार्क किया है वहाँ से हम सेलिंग करेंगे 5 मिनट के चेंज ऑफ कैरेक्टर से। यूरो यूएसडी में चलते हैं, यूरो यूएसडी में भी सेम चीज़ है कि सेलिंग में ही है, सेलिंग में ही स्ट्रक्चर है। ये एक टी जे एल 1 पड़ा है डेली का, टी जे एल 2 है, और ये एक हमारा 4 आवर का लेवल है, 4 आवर का ए प्लस है यहाँ पे। तो सेम चीज़ है यहाँ पे, 5 मिनट में गल्फिंग कैंडल बनती है तो आप सेल कर सकते हो। वैसे तो ये पूरा लेवल जो है हमारा, ये पूरा लेवल सेलिंग का ही है, बट उनको सिंप्लीफाई करने के लिए दो लेवल्स है। तो अगर यहाँ दोनों लेवल में से जिसमें भी 5 मिनट में अगर आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर देखना है तो वो देख सकते हो, क्योंकि दोनों पास पास है लेवल, तो हो सकता है कि मैनिपुलेट भी करे। 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर देख लो, सेल फिर आप सेल कर सकते हो जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। एनगल्फिंग कैंडल भी देख सकते हो, रेड एनगल्फिंग कैंडल 5 मिनट में, आपके ऊपर है। तो ये कुछ प्लान है यूरो यूएसडी में। चलते हैं यूएसडी कैड में। यूएसडी कैड अगर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम में तो बहुत अच्छी तरीके से ये यहाँ पे कहीं पे बुलिश हुई है, देन यहाँ पे आरबीएस से उड़ गई डेली के, एंड अभी हमारे पास 4 आवर का एक ए प्लस पेंडिंग है, 4 आवर का ए प्लस हमारे पास एक पेंडिंग पड़ा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आता है और 5 वन गल्फिंग कैंडल बनती है ग्रीन, तो आप बाय कर सकते हो। पहला टीपी ये रहेगा क्योंकि ये 1 आवर का इंटरनल लेवल है, कुछ 40-45 पिप्स के लिए। ये देखो अब ये 1 आवर का इंटरनल कैसे है, तो ये एक स्ट्रक्चर है बुलिश, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी टू कैंडल रिट्रेसमेंट नहीं मिली है। देन यहाँ से अगर आप मार्क करते हो तो ये एक इंटरनली बेयरिश हुआ है प्राइस, एंड हालांकि टू कैंडल रिट्रेसमेंट आने की है अभी इसके नीचे क्लोज करने के बाद, बट मुझे लगता है कि मिल जाएगी, और यहाँ से हम सेलिंग एक ट्राई कर सकते हैं अगर आता है तो। भाई 5 मिनट एनगल्फिंग कैंडल और आप सेल कर सकते हो। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आप यहाँ पे फिब लगाओ, मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ कि ये कुछ इस तरीके से मैनिपुलेट भी कर सकता है, क्योंकि ये मंडे में ओपनिंग पे आएगा ना, ओपनिंग पे टैप होगा, तो हो सकता है कि ये इन लेवल्स पे भी सेल हो सके, थोड़ा और ऊपर आए इसकी लिक्विडिटी ले ले, एंड देन यहाँ से भी 1422 से भी सेल हो सकता है, और आपको ये 50-60 दे सकता है। तो ये कुछ लेवल से सेलिंग के यूएससी कैड में। ये वैसे ओवरऑल प्राइस एक्शन बुलिश है, और ये 4 आवर का, बट ये 1 आवर का अगर आप सेलिंग ट्राई करते हो तो कर सकते हो, यहाँ से सेलिंग लेवल भी है हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से। बट मंडे ओपनिंग बैंगा थोड़ा मैनिपुलेट कर सकता है, तो बच के थोड़ा सा ये इसके फिफ्थ तक के लेवल पे आके सेलिंग मिल सकती है आपको, तो थोड़ा सा देख के आप करना। वही सेम 5 वन एनगल्फिंग रेक्टेंगल लेना, दोनों बाइंग में भी और सेलिंग में भी। एन जेड डी यू एस टी कंसोलिडेटिंग पेयर है भाई, बहुत बहुत धीरे मूव करता है अगर आप देखोगे तो। वैसे तो ये एक बेरिश ट्रेंड में है, बट ये यहाँ पीछे एक क्यू एम एल पड़ा है डेली का जो पेंडिंग है, वहाँ से अगर आप बाइंग मिलती है आपको 1 आवर में चेंज ऑफ कैरेक्टर तो आप देख सकते हो। बाकी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ये एक फिब का लेवल है यहाँ पे, 1 आवर का ए प्लस भी है, 4 आवर का फिब लेवल भी है, जहाँ से ये एक बहुत बढ़िया लेवल है सेलिंग का मेरे हिसाब से। मैंने तो यहाँ से आप सेलिंग करना का ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अभी तक यहाँ पे हमको कोई बुलिश
ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं मिला है, यहाँ बुलिश स्ट्रक्चर नहीं बना है कि हम बाइंग देखें, तो हम वेट करेंगे कि प्राइसेस यहाँ ऊपर आए और हम यहाँ से सेल करें। ये एक 4 आवर का ए प्लस भी है सेलिंग का, दोनों में वही 5 मिनट एनगल्फिंग कैनल देखना और आप सेल कर सकते हो। ए यू डी यू एस डी में नहीं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है उसमें। ये अगर आप देखोगे capital.com का चार्ट है, यहाँ पे गैप फिल हो रहा है एंड इसी गैप फिल पे जस्ट एक डेली का TGL1 बोल सकते हैं। हालांकि ये तो ये ऐसा स्ट्रक्चर है, तो मैंने यहाँ से सिंपली एक मार्क किया हूँ जो डेली का TGL1 हमारा बन रहा है, उसके जस्ट नीचे TGL2 भी है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि TGL2 प्ले करे, बट क्योंकि ये TGL1 जस्ट इसके गैप फिल पे बन रहा है, तो इसके प्ले होने के चांसेस भी है अच्छे खासे। 4 आवर में चलते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो प्राइजेस कंटिन्यूसली गिर रहे हैं और हमारे पास ये कुछ लेवल है 1 आवर का ए प्लस और यहाँ पे 4 आवर का एक सेलिंग लेवल है ए प्लस। तो वही 5 मिनट का एनगल्फिंग कैनल और आप सेल कर सकते हो इन दो लेवल से, वरना इसके नीचे क्लोज करता है तो फिर यहाँ से आप बाइंग भी देख सकते हो। अगर आपको 15 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है तो सबसे पहला टीपी रहेगा ये लेवल, देन सेकेंड टीपी ये लेवल एंड देन थर्ड टीपी ये। सो इस तरीके का कुछ US ऑयल में प्लान है। सो दैट्स इट ट्रेडर्स, मिलते हैं अगले हफ्ते। बाय बाय।